जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चालान आया है लोगों का चालान। ऐसा चालान आया है इस देश के अंदर कि लोग सारी मुद्दों को भूलकर, सारी बातों को भूलकर। ऐसा क्यों होता है जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी देश के अंदर कोई भी नया मुद्दा आता है तो लोग अक्सर पिछले मुद्दों को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उन सभी मुद्दों पर मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कितने लोग हैं जिनको उन्नाव केस याद है। 17 साल की वो बच्ची अभी भी आईसीयू में है। 45 दिनों में उसको बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को फांसी होने वाली थी, उसको सजा मिलने वाली थी। उसका क्या हुआ? क्या किसी ने उसके बारे में आवाज उठाई? ईवीएम को लेकर इतनी बड़ी मुहिम जो देश में चल रही थी, अब उसका क्या हाल है? कुछ नहीं पता। कश्मीर में क्या बिल्कुल शांति हो गई है, एकदम स्थिति सामान्य हो गई है। कश्मीर को लेकर भी कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि चलाना आया है। ठीक है, आप जरा अपने आप की कमियों को देखिए और आप सोचिए कि क्यों आपका ये हाल है। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि इस बारे में याद है अभी भी कि पुलवामा पर अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है। क्या उनके आंसू सूख चुके हैं? उनके परिवारों के आंसू क्या सूख चुके हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं। दूसरी बात, हमारे देश के जो हालात हैं, जो इस बात पर मुझे एक बात याद आई। हमारे जिम्मेवार जो सीतारमण जी हैं, हमारी मैडम जो हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जो अर्थव्यवस्था जो हमारी ये खराब है और जो मोटर इंडस्ट्री जितनी भी जो आज लॉस में है, वो उबर और ओला की वजह से है। क्या ये किसी जिम्मेदार इंसान का बयान है? क्या ये किसी जिम्मेदार इंसान का बयान है? सोचिए उस बारे में। आप लोगों ने चुना है, तो आप इस बारे में सोचेंगे। ठीक है ना। कश्मीर के जो हालात हैं वो सामान्य नहीं है, ये सच है। और एक बात, कितने लोग तरवेज अंसारी के बारे में, कितने लोगों को याद है तरवेज अंसारी? क्या याद होगा? कुछ लोगों को होगा जो चालान से थोड़ा सा साइड है, जो उनके पास शायद व्हीकल नहीं होगी थोड़ा बहुत उन लोगों को याद होगा। वो नौजवान हमारे देश का बेकसूर मासूम, उसकी बीवी, उसके आंसू सूखे नहीं है। अपनों को खोने की तकलीफ का एहसास हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तरवेज अंसारी की चार्जशीट दाखिल की है पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने, और उसमें उन्होंने एक चीज को मेंशन किया है कि तरवेज अंसारी की जो मौत है वो मॉब लिंचिंग से नहीं, वो हार्ट अटैक से हुई है। हार्ट अटैक से हुई है। मॉब लिंचिंग तरवेज अंसारी की जिस तरह से हुई, पूरा देश तो क्या पूरी दुनिया हिल गई, यूएन तक बात चली गई और चार्जशीट में लिखा जाता है कि उसकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। अजीब है, ये हालात जो हैं वो थोड़े से अजीब हैं। मैं चाहूंगी आप सब लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाने के लिए। और दूसरी बात, मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, मेरे वेल विशर्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, मेरे को टेक केयर करते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं बहुत खुश हूँ कि जो मुझे इतना प्यार सबसे मिलता है। आई एम सो ग्लैड फॉर दिस। उन सभी का ये कहना है कि ममता जी, आप सोते क्यों नहीं? देखिए,
जब हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो जब हम पूरी पूरी रात जग सकते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। तो जब हमारे देश में आज इतनी बड़ी परेशानी खड़ी है सर के ऊपर, देश पूरा बर्बादी की कगार पर है, और हमें हकीकत जो है वो दिख रही है साफ। मैं नहीं जानती कितने लोग इस चीज को देख पा रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत को जानती हूँ। विश्व में हमारे देश की जो रेपुटेशन है, जो एक इमेज है, वो कितनी खराब हो रही है मैं जानती हूँ। ये बहुत ही गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। जितने भी भारतीय जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है आज की डेट में। शायद आप लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो ये जो इमेज खराब हुई है पहले मॉब लिंचिंग को लेकर, और अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को थोड़ा सा दहशत हो गई है इंडिया के नाम से, कि यहाँ पर तो जात पात के नाम पे खून खराबा किया जाता है। इस इमेज को सुधारने की जरूरत है। हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस चीज को जरा सोच के देखिए। हो सकता है किसी को नींद आ जाती होगी, मुझे नहीं आती। मैं अपने बच्चे के लिए भी जग सकती हूँ क्योंकि मैं उसको प्यार करती हूँ, और अपने देश के लिए भी क्योंकि मैं उसको भी प्यार करती हूँ। ठीक है, आप जगिए ना, वो अलग बात है। थोड़ा सा टाइम निकाल के जरा सोचिए, अपने आसपास देखिए क्या माहौल है। और दूसरी बात, एक पोस्ट मैंने डाला था, मंदिरों में जो लोग दान दक्षिणा करते हैं, बहुत ही मोटा मोटा जो चंदा देते हैं, मैं उन सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने एक पोस्ट के माध्यम से भी कहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहती हूँ। देखिए, मंदिरों में चंदा देना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बार नजर उठा के देखिए, नजर उठा के देखिए अपने आसपास, अपने आसपास देखिए, आपको इतने जरूरतमंद लोग नजर आएंगे, आप उनकी मदद कीजिए। दान पेटी में डालने से अच्छा है आप डायरेक्ट उनकी मदद कीजिए। आपके सहारे की, आपके साथ की जरूरत है लोगों को, उनका साथ दीजिए। ठीक है, अगर आप कुछ भी करने में सक्षम है और ऊपर वाले ने आपको उस चीज के काबिल बनाया है, तो आप जरूर लोगों की मदद करें। मैं ये आप सभी से मैं ये विनती करना चाहती हूँ। मंदिरों में हजारों लाखों करोड़ों रुपए चंदा देने से अच्छा है अपने आसपास के लोगों को देखिए, जहाँ पर जरूरत आपको दिखती है आप उन लोगों की मदद कीजिए। ये मैं एक बात में कहना चाह रही थी आपसे। बाकी सब ठीक है, और देश के हालात जो हैं वो तो खैर छुपे नहीं हैं किसी से भी। तो ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने देश का, और अपने परिवार का ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा तो, क्योंकि मुझे लगता है इस समय आपके बच्चों को और आपके घर के नौजवानों को बहुत ज़रूरत है आपके सहारे की, क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अब आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो बेरोजगार हैं। उसके साथ साथ अब वो अपनी बाइक लेकर भी अगर निकल जाते हैं तो उनका चालान हो जाता है। मानसिक तौर पर वो कितने ज़्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में सोचिए। ठीक है, एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे को समझिए। किसी की भी मदद आप कर सकते हैं, आप करिए। ठीक है, सरकारें जो काम करेंगी वो ठीक है, लेकिन आप जो भी कर सकते हैं अपने पर्सनल लेवल पर आप भी कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, देश की बेटी, जय हिंद।